नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नागपुर की सच्ची घटित भूतिया कहानी। आज की जो स्टोरी है यह आज से 20 से 25 साल पहले की घटित कहानी है। दोस्तों, नागपुर में एक मिडिल क्लास फैमिली थी जिसके अंदर 4-5 मेंबर थे, जैसे कि 2 भाई जिनका नाम था आनंद और किशोर। आनंद की जो वाइफ थी उसका नाम था संगीता और किशोर की शादी फिक्स हो गई थी। आनंद की जो माँ थी जानकी जी, वह बहुत ही बढ़िया लेडी थी। वह लोगों से प्यार वगैरह करती थी, लेकिन वह अपनी बहू से यानी बड़ी वाली बहू से बहुत ज्यादा परेशान थी। रीजन बस एक ही था कि जो संगीता थी उसका अफेयर किशोर के साथ चल रहा था। यहाँ पर जानकी जी चाहती थी कि उनका बेटा एकदम से सुधर जाए। उन्होंने बहुत बार अपने बेटे को बोला, छोटे वाले बेटे को, कि देख बेटा, वो तेरी भाभी है, ऐसी गलतियां तू मत कर। लेकिन दोनों सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। तब हार कर जानकी जी ने अपने छोटे वाले बेटे किशोर की शादी एक अच्छी लड़की से तय कर दी। उन्होंने इस उम्मीद में शादी तय की ताकि शादी हो जाने के बाद से किशोर सुधर जाएगा। तो शादी का जो डेट था वह फाइनल हो गया और संगीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था शादी करना किशोर का, लेकिन क्या करे, सासू माँ के सामने उसका चलता नहीं था। यहाँ पर जानकी जी बहुत ही ज्यादा खुश थी। फाइनली शादी का डेट आ गया, शादी भी हो गई। जो नई नवेली दुल्हन घर पे आई थी उसका नाम था लता। लता की जो एज थी ना वो थोड़ी कम थी, यानी 16-17 साल के आसपास की थी एज। उसके अंदर बहुत ज्यादा बचपना भरा पड़ा था। लता किसी भी चीज को नहीं समझती थी, यहाँ तक कि उसका पति किसी और के साथ रह रहा है उसको ये सब कुछ भी पता नहीं था। बेचारी बहुत ज्यादा सीधी थी। फिर लता को जानकी जी ने बहुत कुछ सिखाया समझाया। धीरे धीरे लता अपने पति के ऊपर कंट्रोल करने लगी। लता और किशोर एक साथ रहने लगे एक कमरे में, और लता जो थी वह प्रेग्नेंट हो गई। यहाँ पर संगीता को पता चला कि लता प्रेग्नेंट है, तो उसने पूरे गांव में यह न्यूज फैला दिया कि लता जो है वह अपने मैके से बच्चा लेके आई है, किशोर का बच्चा नहीं है। फालतू में पूरे गांव में न्यूज फैल गया। न्यूज फैल जाने के बाद से जानकी जी की बहुत ज्यादा बुराई हुई। उन्होंने चुपचाप इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया। उनको पता था कि उनके बेटे का ही बच्चा है। यहाँ पर किशोर की जो फीलिंग थी ना, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसको लता से प्यार है या संगीता से प्यार है। वह दोनों के साथ रहना चाहता था, लेकिन संगीता अंदर से बहुत ज्यादा जलती थी। वह अपनी सासू माँ से भी बहुत ज्यादा लड़ाई कर लेती थी। लता यहाँ पर अपने बच्चे को, यानी जो कोख में बच्चा था, उसको पालने लगी। लता को नहीं पता था कि वह 2 प्यारे से बच्चों की माँ बनने वाली है। डिलीवरी का टाइम आया। जब लता को पेन हुआ तो घर पे ही डिलीवरी करा दिया गया। यहाँ पर जानकी जी बहुत ज्यादा थक गई थी डिलीवरी करवाते समय। फिर उन्होंने लता को बोला कि देखो लता, तुम आराम कर चुकी हो, एक काम करो, तुम बच्चों को देखो, मैं थोड़े टाइम के लिए सोती हूँ, मैं थोड़े टाइम बाद उठूंगी तो बच्चों को मैं दूध पिला दूंगी। लता बोली कि ठीक है सासू माँ। अब जैसे ही सासू माँ सोई, इधर संगीता को मौका मिल गया। संगीता गई तो उसने बोला कि देखो लता, मुझे पता है तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, तुम भी थकी हो, क्यों ना तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को मैं देख रही हूँ। अब लता ने विश्वास कर लिया संगीता का। लता जो थी ना वह सीधी सादी थी, ज्यादा लड़ती नहीं थी। इधर सासू माँ सो गई और एक तरफ लता सो गई। अब संगीता बैठे बैठे सोच रही थी कि इन दोनों बच्चों का मैं क्या करूं। संगीता को ऑलरेडी 2 बेटा था। संगीता को ऐसा लगा कि अगर लता का जो लड़का है अगर वह जीवित रहा तो वह प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा ले लेगा, और लता को मैं मार नहीं सकती। क्या रीजन दूंगी मैं, क्योंकि सासू माँ ने डिलीवरी कराया है, लता हेल्दी है, सब कुछ सही है। पूरे गांव में वह इस बात को फैला देंगे कि संगीता ऐसी है, हो सके तो हमारा रिश्ता भी टूट जाए, या फिर सासू माँ मुझे यहाँ रहने ना दे। क्योंकि सास ने बहुत बार चेताया था संगीता को कि देखो तुम अच्छे से रहोगी तो रखेंगे, नहीं तो तुम्हारे घर हम भेज देंगे और तुम्हारे माँ बाप को बुला के सारी चीजें बता देंगे।
जो आनंद था संगीता का पति, वह सब कुछ जानता था, लेकिन बेचारा करे तो करे क्या। वह हमेशा शांत रहता था और अपनी बीवी से दूर रहता था। यहाँ पर जानकी और लता दोनों सो गए हैं और लता को 2 बच्चा था, एक लड़का था, एक लड़की थी। जो लड़की थी वह अपने भाई से मात्र 20 से 25 मिनट पहले पैदा हुई और बाद में लड़का पैदा हुआ। यहाँ पर संगीता ने लता के बच्चे को, जो लड़की थी, उसको गलती से उठा लिया। उसको लगा ना कि मैं लड़का उठा रही हूँ। संगीता का सिर्फ एक मकसद था कि लड़के को इस दुनिया से हटा देना है। और जानकी जी के यहाँ गाय भैंस वगैरह बहुत ज्यादा थी, तो दूध वगैरह जो था ना वो बल्टा में करके गांव में बेचा जाता था, शहर में बेचा जाता था। तो इवनिंग में जो दूध था ना वो बल्टा में ही था घर के यूज के लिए। तो संगीता ने लड़का समझ के जिस बेबी को उठाया वह लड़की थी और संगीता को पता नहीं था। उसने क्या किया कि उसके मुंह को बांध दिया ताकि बच्चा रोएगा नहीं, और उस दूध वाले बाल्टा में उसने उस बच्चे को डाल दिया। कुछ समय बाद बच्चे का दम टूट गया और बच्चे को निकाल के उसने साफ सुथरे कपड़े से, जो होता है ना बच्चों को पहनाया जाता है लंगोट, उसमें पहना के और उस बच्चे को दूध से निकाल के उसका कपड़ा चेंज करके, लंगोट चेंज करके उसको लेटा दी लता के बगल में और लता को जगा के वहां से चली गई। लता जब सो के उठी तो उसका जो एक बच्चा था, यानी जो बेटा था, वह रो रहा था। उसको उसने दूध पिलाया और उसके बाद उसको थपथपा के सुला दी। लता को लगा ना कि दूसरा वाला जो बच्चा है वह सो रहा है। लता को नहीं पता था कि वह दुनिया छोड़ चुका है। जब जानकी जी सो के उठी तब उन्होंने नोटिस किया कि एक जो बच्चा है उसमें कोई हलचल ही नहीं है। अब वह डर गई। उन्होंने उस बच्चे को हिलाया डुलाया, उसको बार बार चींटियां वगैरह काटा ताकि बच्चा रोए चिल्लाए, उसके पीछे मारा, लेकिन बच्चा ना ही रोया ना ही चिल्लाया। उन्होंने उसकी सांस चेक की, बच्चा जो था ना वो दुनिया छोड़ चुका था। अब लगी जानकी जी रोने और उन्होंने लता को लगी बोलने कि यह बच्चा कैसे, क्या हुआ, कैसे दुनिया छोड़ा, तुम क्या कर रही थी। तब लता डरती हुई बोली कि मम्मी जी गलती से मेरी आंख लग गई और मैं सोने से पहले भाभी के जी में दोनों बच्चे को करके सोई थी। यहाँ पर जानकी जी ने बुलाया संगीता को और पूछा कि संगीता, जब तुम यहाँ पे थी, दोनों बच्चे यहीं पे थे, तो एक बच्चा का सांस कैसे टूटा। संगीता लगी ड्रामा करने के लिए, नहीं हमको नहीं पता, हमको कैसे पता, हो सकता हो बच्चा कमजोर हो। जानकी जी बोली कि देखो मैं पुराने टाइम की हूँ, तुम्हारे टाइम की नहीं हूँ, मुझे पता है कौन सा बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। जब जानकी जी ने लंगोट खोला तब जाके संगीता को पता चला कि अरे वो तो लड़की थी, मैंने गलती से लड़की को मार दिया। अब संगीता अलग से टेंशन में और संगीता के चेहरे की जो रौनक थी ना वो हट गई। तब यहाँ पर जानकी जी को पता चल गया कि संगीता ने जानबूझ के मारा है। अब जानकी जी पूरी रात जगती थी। उस छोटे से बच्चा जो कि लड़का था, जिसका नाम इन लोगों ने लड्डू रखा आगे चल के, उसकी रखवाली करती थी। दिन में लता उस बच्चे को देखती थी, रात में जानकी जी नहीं सोती थी, पूरी रात जग के उसकी सेवा सत्कार करती थी। वह चाहती थी कि मेरी जो छोटी वाली बहू है वह और वह बच्चा सलामत रहे, क्योंकि संगीता का जो नेचर था दिन प्रतिदिन बहुत खराब होता गया। संगीता के मैके वाले आए, पूरा बातचीत हुआ। जानकी जी ने संगीता के मैके वाले के सामने सारा मुद्दा खोल के रख दिया। मैके वाले जो थे वह तंग आ गए थे। उन्होंने बोल दिया कि आपकी जो इच्छा हो बड़ी बहू के साथ कीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो संगीता थी उसने खुलेआम कर दिया, सबको बोल दिया कि हाँ मेरा अफेयर है किशोर के साथ, जिसको जो करना हो कर लो। अब यहाँ पर जानकी जी थक गई थी चीजों से और वह डरने लगी थी कि लता को और उसके छोटे वाले बेटे यानी लड्डू को कुछ ये संगीता करना दे। वह अपने रिस्क पे बच्चा पाल रही थी। धीरे धीरे समय बीता। जो लड्डू था वह 5-6 साल का हो गया था। लड्डू हमेशा अकेले रहना पसंद करता था। जब घर वाले पूछते थे कि बेटा तुम खेलने क्यों नहीं जा रहे हो, तुम अकेले क्यों रह रहे हो, तब लड्डू बोलता था कि मैं खेलने क्यों जाऊं, मेरे साथ तो एक दोस्त है। अब लड्डू की दादी जानकी जी पूछती थी कहाँ है तुम्हारा दोस्त, बताओ। लेकिन लड्डू बार बार इशारा करता था कि देखो यहाँ है दादी, यहाँ है, लेकिन जानकी जी को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जानकी जी ने उसका बचपना समझ के इस चीज को टाल दिया। किसी को नहीं पता था
कि लड्डू के साथ जो इंसान था वह लड्डू की बड़ी बहन थी, जो कि आत्मा हो चुकी थी और वह अपने भाई से मिलने हमेशा आया करती थी। वह किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। धीरे धीरे संगीता के अंदर इतनी ज्यादा जलन हो गई कि वह लड्डू को मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करती थी और हमेशा पॉसिबल नहीं है ना कि लता और जानकी जी हमेशा साथ में रहे। ऐसे टाइम पे जब अटैक करती थी संगीता, उसको बचाने वाली उसकी बहन रहती थी। अपने भाई से बहुत प्यार करती थी वह लड़की और भाई को हमेशा बचा के रखती थी। यहाँ पर संगीता को लग गया था कि कोई तो शक्ति है जो इस लड़के को बचा लेता है। अब संगीता ने पूरे गांव में इस बात का अफवाह उड़ा दिया कि जो लता है उसने डायन विद्या सीखा है। डायन है वह मेरे बच्चों को टोना जादू कर देती है, पूरे गांव के लोग उससे परेशान हैं। मतलब झूठ मूठ का अफवाह फैला दिया। गांव वाले थे वे लोग मान गए। वे लोग लता को लगे परेशान करने, लता से दूर रहते थे। लेकिन लता बहुत ही अच्छी लड़की थी। लेकिन लता यह सब कुछ नहीं जानती थी। धीरे धीरे समय बीता। जो संगीता थी उसने अपनी सासू माँ को एक दिन गला दबा के दुनिया से ही हटा दिया। अब लता और जो बच्चा था वह अकेले पड़ गया। लता पूरे गांव में बदनाम थी चीजों को लेके। तो जानकी जी के दुनिया छोड़ने के बाद से जो गांव वाले थे वे लोग इस बात को मानने के लिए रेडी हो गए कि लता ने ही अपनी सासू माँ को मारा है। और कुछ कुछ प्रूफ जो संगीता थी उसने गांव वालों को दिखा दिया। अब गांव वाले लता को उस गांव में रहने से मना कर दिया। लता हार कर अपने मैके आ गई अपने बेटे को लेके। उस दिन के बाद से जो लड्डू था अपनी बहन से मिलता था, लेकिन लता को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। संगीता भी उधर खुश हो गई क्योंकि जो किशोर था वह हमेशा उसके साथ रहता था। लता ने ठान लिया था कि वह कभी भी अपने ससुराल नहीं जाएगी। उस दिन के बाद से जो भी चीजें थी सब कुछ नॉर्मल हो गई। तो दोस्तों आप लोग बताओ आप लोगों को कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।